श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। आइए हनुमान जी की वंदना करती हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय आघार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार राम, कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारे हैं, कोटि कोटि सत्य काम। प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण जी सहित जनकपुरी की गलियों से निकल रहे हैं। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जो देखता है देखता ही रह जाता है। तो सभी स्त्रियां झरोकों से देख रही हैं और कह रही हैं कि इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को न्यौछावर कर देना चाहिए। और कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोय रूप निहारी। तो एक सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी, भला हो तो ऐसा कौन सा जीवधारी होगा, कहो जरा, ऐसा कौन होगा जो इस रूप को देख के मोहित ना हो जाए। अर्थात यह जड़ चेतन सबको मोहित करने वाले हैं। और कोस प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनाऊं सयानी। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे तो सुनो। क्या सुना है? ये दो दशरथ के ठोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभज मधुमोचन। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुभाई के मद को चूर करने वाले हैं। ये राम जी के बारे में कह रही हैं कि इस श्याम शरीर वाले, कमल जैसे नेत्रों वाले ने मारीच और सुबाहु को मारा है। और ये कौन है? कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वे सोबर काछे, करसर चाप राम के पाछे। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं।
लक्ष्मणो नाम राम लगो भ्राता, सुन सकेता सो सुमित्रा माता। वे इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। बेप्र का जो करे बंध दो, मग मुनि बधू धारी। आए देखन चाप मख, सोने हर सी सब नारी। सोने हर सी सब नारी। मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ मनुष्य धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई और देखे राम छवि को एक कहे, जोगो जाने की यही बरो अहई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। जो सके नहीं देख नर नाहु, पन परे हरे हट कर विवाहु। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर, प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे ही जानकी का विवाह होगा, तो राजा इस प्रतिज्ञा को छोड़कर हठ पूर्वक राम के साथ जानकी का विवाह कर देंगे। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधिवश हटे अविवेक भजई। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। को कह जो भला अहाई विधाता, सब कह सुनिया उचित फलदाता। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जाने के मिलाई बरए हो, नाही न आले यहाँ संदेहु। तो जानकी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो भी दिवस सबने संजोगो, तो कृत कृत्य होई सब लोगो। जो द्वैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। सके हमारे आरते अति ताते, कबहू के आवई आई नाते। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे तो सही। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। नाही त हम कहूँ सुनऊँ सखी, इन कर दर्शन दूरी। यह संघट तब होई जब, पुण्य पुरा कृत भूरि। पुण्य पुरा कृत भूरि। मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। और वह सखी कहने लगी कि हे सखी,
अगर देवता सहायता करें, देव योग से ऐसा संयोग बन जाए कि यह राम और जानकी का विवाह हो जाए, तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मैं तो बहुत आतुर हो रही हूं यह सोच सोच के कि अगर जानकी का विवाह राम से हुआ तो इसी बहाने राम हमें दर्शन तो दिया करेंगे, नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो, तभी राम की हमें बार बार दर्शन हो सकते हैं। तो आज की कथा को यही विश्राम देंगे। कथा बहुत आनंददायक चल रही है। सभी देवताओं को विदा करके बोलिए सियावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय